हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम करता हूं। टुडे एक्सेल बेसिक ट्यूटोरियल पार्ट 2 में हम एक्सेल के इंट्रोडक्शन इंटरफेस को जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हाउ टू ओपन एक्सेल। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक विंडोज स्टार्ट बटन है। इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं जो पिन किए होते हैं। पिन मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। आप अगर यहाँ पर आपके एक्सेल आइकन है तो आप इसे डबल क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये एक्सेल का होम ओपन हो जाएगा। इसे क्लोज करते हैं। अगेन हम स्टार्ट विंडो पे आते हैं। आप देख पा रहे हैं किसी के जो फर्स्ट टर्म पीसी रहते हैं वहां पर पिन किया हुआ नहीं रहता है, तो आप इस ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन है सारा सिक्वेंसली नेम वाइज शॉर्टेड नेम में आ जाएंगे। आप ई में देखेंगे, ई में एक्सेल है, यहां से आप क्लिक कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि एक्सेल का होम क्लिक हो गया। थर्ड प्रोसेस है, आप अपने कीबोर्ड से विंडोज की प्लस आर की को प्रेस करेंगे वन टाइम में, तो एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहां पर आप एक्सेल को टाइप करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं इस तरह से एक्सेल ओपन हो गया। एक और मेथड है, आप एक्सेल की शॉर्टकट की को डेस्कटॉप पे बना के रख सकते हैं। इसके लिए आप राइट क्लिक माउस करेंगे, राइट बटन ऑफ माउस को क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि एक पॉपअप मेनू ओपन हो गया है। आप न्यू पे आएंगे। न्यू पे आएंगे तो आप यहाँ पर ही आप देख पाएंगे नीचे में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको एक शॉर्टकट की एक्सेल का डेस्कटॉप में मिल गया। न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट फाइल का नेम है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ही यही चीज न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट फाइल नेम ओपन हो गया। तो हम ये 4 मेथड से हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। और हमारा स्टेटस बार में भी हम एक्सेल को पिन करके रख सकते हैं। इसे हम डबल क्लिक करेंगे, ओपन कर सकते हैं। ये ओपन करने का मेथड इसलिए बता दिए, जो पहली बार है, बिगनर्स है, बिल्कुल ही बिगनर्स है, जो पीसी में एक्सेल को खोजना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो इन 4 मेथड से सर्च कर सकते हैं आप। अब आते हैं एक्सेल के होम इंटरफेस में। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ही हमारे पास ऑप्शन है ब्लैंक वर्कशीट। वर्कशीट है, आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे और भी फाइल है। इसे हम लोग टेम्पलेट्स कहते हैं। आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे टेम्पलेट्स आपको दिखाई देते होंगे। टेम्पलेट्स क्या होता है? रेडीमेड फॉर्मेटेड एक वर्कशीट होती है जिसमें आप अपने काम्स को, आप अपने रिक्वायरमेंट्स को उस तरह का टेम्पलेट को सिलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। लाइक कोई सेल्स का है पर्सन, तो सेल्स का फॉर्मेट को टेम्पलेट्स को यूज कर सकता है। कोई इन्वॉइसिंग यूज करना चाहता है तो इन्वॉइस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स बना के देती है। आप उसमें अगर फिर अपने कॉलम्स और रो थोड़ा ऐड करके आप डिफरेंट कर सकते हैं उसको। तो हम क्लिक करते हैं होम में, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ही इस होम में ही आपको बहुत सारे फाइल ओपन दिख रहे हैं, है ना। ये फाइल जो वही है जो हम रिसेंट यूज किए हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें से किसी को हम फेवरेटिज में ऐड कर ले, लाइक एक्सेल ट्यूटोरियल्स, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस रो को, और एक हमारे पास स्टार का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर ही एक मैसेज भी आ रहा है, ऐड टू फेवरेटिज। इसे क्लिक करेंगे, आप देखें ये सिलेक्टेड हो गया और ये आपको एक्सेल ट्यूटोरियल आपको मिल गई फेवरेटिज में।
फेवरेटिज क्या होता है? अब अगर इसको हटाना है तो आप इसको यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हट गए, आप अनसेलेक्ट कर देंगे तो जैसे अनसेलेक्ट करते जाएंगे यहाँ से हटते जाएगी वो फेवरेटिज में। फेवरेटिज क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्सेल्स फाइल है जो आप डेली यूज कर रहे हैं, डेली ओपन कर रहे हैं, तो आप उसको पीसी के किसी ड्राइव में जाके ओपन करने से बेहतर है कि आप यहाँ फेवरेटिज में रख लें इसे, और विद इन अ सेकेंड ओपन कर सकते हैं आपको। ये है होम आपके एक्सेल में। अब हम एक ब्लैंक वर्कशीट वर्कबुक को क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ग्रीन वाले लाइन है, मैं आप लोग को बता दूं कि हम जो एक्सेल यूज कर रहे हैं वो एक्सेल 365 है। इससे प्रीवियस वर्जन सिमिलर है, थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कोई कंफ्यूज ना हो। अगर किसी के पास अगर एक्सेल 2019 है, 16 है, 2007 10 है तो सिमिलर है लमसम। थोड़ा सा हम लोग इससे पहले वाले में हम लोग स्टेटस बार और टूल बार का से डिफाइन करते थे, यहाँ पर रिबन से अभी थोड़ा सा डिफरेंसेस होंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसे हम लोग टाइटल बार या हेडर कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बुक है, बुक का नेम आया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आया है। ये सर्च बार, इसमें टेल मी बोलते हैं या सर्च मी बोलते हैं इसे हमें। या आप जो भी फीचर सर्च करना चाहते हैं एक्सेल में सपोर्टेड, कोई एलिमेंट कोई कमांड से कहीं पर अरेंज रखा हुआ है आप, तो वहाँ आप यहाँ से सर्च करके वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, आपको अगर मेथड्स पाथ नहीं मालूम है तो। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी से अगर लॉगिन किए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को तो, और माइक्रोसॉफ्ट को डेस्कटॉप को, तो आप इसमें यहाँ पर आपको शो होगा, वो अदरवाइज नहीं शो करेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक डैश का सिंबल है जिसे हम मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज को हम क्लिक करेंगे तो आपका ये एक्सेल हमारा स्टेटस बार पे मिनिमाइज हो जाएगा। एक मैक्सिमाइज बटन भी दिखता होगा आपको, यहाँ पर आप मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको देखें मैक्सिमाइज कर दिए। आप इसे किसी भी तरह किसी भी व्यूज में एडजस्ट करते हैं अपने को, जैसे आपको वर्क का रिक्वायरमेंट है। इसे क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज बटन का। आप इस क्लिक करते हैं तो आपको ये एक्सेल फाइल क्लोज हो जाती है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप एक ग्रे कलर के है और उसके नीचे एक व्हाइट है, इसे हम रिबन कहते हैं। रिबन को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है आप होम, इंसर्ट, ड्रो, पेज, लेआउट, ये सारे देख पा रहे हैं, इसे हम लोग टैब कहते हैं। हर एक टैब में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ कमांड्स है जिसे हम ग्रुप कहते हैं। फॉन्ट, फॉन्ट एक तरह का ग्रुप हो गया। अलाइनमेंट्स, नंबर्स, ये सारे स्टाइल, कलर, एडिटिंग, ये सारे ग्रुप्स है। हर एक ग्रुप में देख पा रहे हैं कि आप कुछ आइकन्स है, ये आइकन ही आपको कमांड्स कहते हैं। तो रिबन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है टैब। टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप होते हैं। इंसर्ट में भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ही टेबल्स है। ओके, ये सारे ग्रुप्स दिख पा रहे हैं आपको। ग्रुप के अंदर बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं जिसे हम कमांड्स कहते हैं। टैब, ग्रुप एंड कमांड्स, ये 3 चीज में डिवाइड कर सकते हैं रिबन को। उसके नीचे आप देख पा रहे हैं कि एक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है। इसकी जो यूजेस है, अगर आपको कोई ऐसा कमांड फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, रेगुलर बेस पे यूज हो रहा है, तो आप इसको, उस कमांड को आप यहाँ पर ही डायरेक्टली ऐड ऑन कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? इस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पर, आप मोर कमांड पे आएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार है।
जो हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में ऑलरेडी अवेलेबल है वो सारे इस आपको मेनू लिस्ट में डिस्प्ले हो रही है। सपोज दैट आप यहाँ पर ही एक ऐड और रिमूव फिल्टर का ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ऐड बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे, आपको ये क्विक एक्सेस टूल बार मेनू लिस्ट में ऐड हो गया। आप उसे ओके ओके करके क्लोज करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये आइकन यहाँ आ गया, ये पहले नहीं था। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो फिर आप इसी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मोर कमांड्स पे जाएंगे, आप ऐड रिमूव फिल्टर्स को यहां से रिमूव कर सकते हैं। आप देखें, ओके करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं रिबन के होम टैब के बगल में एक फाइल का ऑप्शन है। ये फाइल मेनू कहलाती है। इसमें बहुत सारे मेनू हैं, न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, सेव एज। इसे हम वन बाय वन स्टेप्स एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इस वर्कशीट को समझेंगे, क्योंकि वर्कशीट में मेरा कंटेंट रहेगा तो ये आपको समझने में आसानी होगा। तो हम यहाँ से बैक जाते हैं, अब वर्कशीट में आते हैं। वर्कशीट में आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ अल्फाबेटिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अल्फाबेटिकल्स कॉलम कहलाते हैं। ये दो आपको वर्टिकल्स ग्रिड लाइन दिख रहे हैं जो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, इसे हम लोग कॉलम कहते हैं। सिमिलरली आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स हैं आपको 1 2 3 4 5। ये जो है लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है ग्रिड लाइन, ये ग्रिड लाइन आपको हॉरिजॉन्टल रो कहलाती है। तो वर्टिकल जो है अल्फाबेटिकल से जो डिफाइन किया गया है, इंडिकेटिंग किया गया है, इसे हम कॉलम कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल है नंबरिंग्स, इसे हम रो कहते हैं। नेक्स्ट है, आप देख पा रहे हैं कि जहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं, यहां पर एक रेक्टेंगल्स फॉर्म में हाईलाइट हो रहा है ब्लैक कलर का, तो इसे हम लोग सेल कहते हैं। सेल जहां कॉलम्स और रो को इंटरसेक्ट करती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सी कॉलम को 3 रो यहाँ पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काट रही है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेल कहते हैं। और जहां पर ही माउस को क्लिक करने पर जिस सेल एक्टिव हो उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। सेल की पोजीशन क्या होती है? तो सेल की पोजीशन ये होती है कि जो मेरे कॉलम्स होते हैं और जो रो होते हैं, इसे कंबाइन करके एक सेल रेफरेंस बनाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे कॉलम सी है और यहां पर ही रो 3 है, तो इस सेल का जो पोजीशन है वो C3 है। ये रेफरेंस आपको इस नेम बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है। इसकी पोजीशन चेंज करता हूं मैं, देखिए B3 यहां शो कर रहा है नेम बॉक्स में, इसकी पोजीशन, सेल की पोजीशन D2, ये सेल की पोजीशन सेल रेफरेंस कहलाता है। सेल क्या होता है? सेल एक कॉमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एक कंटेनर होता है या बास्केट होता है, जो जिसमें एक बास्केट में अगर हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं जिसमें फ्रूट्स भी और वेजिटेबल्स भी और अदर भी चीज हम लोग उसमें कंटेन करते हैं, उसी तरह सेल हमारे अल्फाबेटिकल, न्यूमेरल और स्पेशल कैरेक्टर सभी तरह के डाटा को ये कंटेन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप C3 पोजीशन में टाइप कर रहे हैं अल्फाबेटिकल ABCD। सिमिलर आप यहां पर नीचे में आप नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं, फिर नीचे आप अल्फाबेटिकल और नंबर, न्यूमेरिक नंबर दोनों आप दे सकते हैं। A001 B002 टाइप करें, C003। आप देख पा रहे हैं
इसके बाद आप ये भी टाइप कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर A001 डैश और B002 कॉमा। ये एग्जाम्पल्स है कि हम सेल में अल्फाबेटिकल डाटा भी यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स डाटा भी यूज कर सकते हैं। अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल्स दोनों डाटा यूज कर सकते हैं। अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल एंड कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर, इसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक देख पा रहे हैं कि जो सेल में हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ये इसे हम फार्मूला बार कहते हैं। और अगर आप इसे राइट साइड में आएंगे तो एक आपको ये पॉइंट्स दिख रहा है, इसे आप क्लिक करेंगे तो इसका एक्सपेंशन होता है, जिसमें अगर आप लॉन्ग फार्मूला टाइप कर रहे हैं तो ये एक्सपेंड करके आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो ये थी वर्कशीट का हम डाटा कैसे इसमें इनपुट कर रहे हैं। अभी हम नीचे आते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शीट 1 है। शीट 1 क्या होता है कि वर्कबुक में बहुत सारे शीट होते हैं। वर्कबुक क्या होता है कि एक समझ लियो बुक होते हैं हमारे, उसमें बहुत सारे चैप्टर या पेजेस मान ले, उस तरह का हमारा जो पहला जो आपको हम यहाँ पर दिखाए थे, एक बुक 1 नाम से फाइल सेव हुआ है। इसके अंदर आप शीट आप अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से इसे शीट टाइप कहते हैं। इस प्लस पॉइंट को आप करेंगे तो इसे न्यू शीट टाइप कहते हैं। इसे क्लिक करेंगे तो आपको शीट 2, शीट 3, शीट 4 कंटिन्यू मिलते रहेगा आपको। ये शीट आप अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं, जब तक जितना भी आपका कैपेसिटी है पीसी में फाइल को सेव करने के लिए। आप देख पा रहे हैं कि एक राइट साइड में आप ये एक बार है जिसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वर्टिकल बार को आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें। ये आपको जब डाटा रहेंगे फिल करके मैं दिखाता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। नीचे में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर व्यूज का ऑप्शन है। व्यूइंग मैं डाटा फिल करूंगा, आपको इसको व्यूज अच्छा से क्लियर समझ में आएगी। अभी आप अभी जस्ट इंट्रो ले लें इसे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जूम लेवल से, ये जूम लेवल ये कम होती है। आप देख पा रहे हैं कुछ अफेक्ट हो रहा है शेल में, सेल की जूमिंग हो रही है। इस तरह से हम प्लस माइनस कर सकते हैं। हम आते हैं डाटा शीट में। आप देख पा रहे हैं कि इसे हम एक माउस को क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन और उसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करके हम सिलेक्शन पॉइंट तक लेकर आएंगे। उसके बाद डिलीट अपनी कीबोर्ड के डिलीट की से हम डिलीट करेंगे, सब डिलीट हो गया। इसमें हम इस तरह का राइट कर सकते हैं 1 2। उसके बाद दो सेल को हम सिलेक्ट किए दोनों को। यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख पा रही है। इस पॉइंट पे जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे एक प्लस सिंबल बनता है। इसे आप लेफ्ट बटन से प्रेस करते हुए नीचे बॉटम साइड ड्रैग करें। आप देखें एक सीरियल नंबर आपको जनरेट हो गया है। कंप्यूटर समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है शीट पे, वर्कशीट। सिमिलरली आप यहां पर ही 2 लिखें, इस फॉर्मेशन में आप करें, प्रेस करते हुए लेफ्ट बटन को ड्रैग करें। आप देखिए यहां तक आ गया है। इसे 10 तक ही रखते हैं, डिलीट कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहां पर ही इसे हम 2 का टेबल पे इस कॉलम को लिखते हैं 2 4। आप इसे दो सेल को सिलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हैं बॉटम की तरफ, तो आपको ये 2 के टेबल्स का फॉर्मेशन मिल जाता है। दोनों सेल के बीच के जो नंबर की जो गैपिंग है 2 है, तो इस 2 की जो गैपिंग है उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वर्कशीट कंटिन्यू नीचे आ जाती है।
आप इस तरह से यहां पर भी ये 2 4 है, यहां पर आप ड्रैग करते हैं, आप देख पा रहे हैं यहां पर भी आपको 2 का टेबल्स आ गया है। इसी तरह से आप पूरे सेल को, कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट दिखता है आपको प्लस का, इस प्लस को आप राइट साइड आप ड्रैग करें और छोड़ दें। आप देख पा रहे हैं कि आपको एक सीरियल नंबर 1 2 3 4 मिल गया है, जिसके बीच में 1 के गैपिंग है, सीरीज चल रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 4 6 8 10 2 की गैपिंग की सीरीज चल रही है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 6 9 12 15 दो नंबर्स के बीच की जो नंबर्स, गैपिंग नंबर्स है वो 3 है। इस तरह से एक सिक्वेंसली सीरीज चल रही है। इसी तरह से 2 4 आप हॉरिजॉन्टल भी देख पा रहे हैं कि 2 4 की सीरीज चल रही है, 3 6। तो वर्कशीट एक अंडरस्टैंड कर लेता है कि आगे क्या हो रहा है सीरीज में। तो हम इस तरह से इसे दिखाने के हमारे कुछ इसमें कंटेंट्स रखने का मकसद है कि हम आपको कुछ फाइल मेनू के बारे में समझा सकें। अब यहाँ पर हम फाइल में आते हैं। यहाँ आप देख सकें आप न्यू, तो न्यू क्या है, हम न्यू ब्लैंक वर्कबुक को क्रिएट करना चाहेंगे आप, तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं डबल क्लिक करके। आप देखें इससे पहले मेरा जो वर्कबुक था वो बुक 1 था, नाउ आपका बुक 2 हो गया। आप इसे क्लोज कर सकते हैं क्योंकि हमें बुक 1 पे ही काम करना है। ओके, तो हम आते हैं फाइल में। नेक्स्ट है ओपन। ओपन क्या करती है, आपको कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल है आपको आप उसे ब्राउज करके पीसी में कहीं भी वो फाइल कहीं भी रखी हो, वो फाइल को आपको आप क्रिएट कर सकते हैं, वो ओपन कर सकते हो ये सारे। ओके, नेक्स्ट है ऑप्शन शेयर का। आप देख पा रहे हैं शेयर को, आप जो एग्जिस्टिंग फाइल है इसको आप शेयर करना चाहते हैं वन ड्राइव में, या आप ईमेल में अटैच करना चाहते हैं, या ईमेल में पीडीएफ के फॉर्म में अटैच करना चाहते हैं, तो आप इस शेयर में जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपको सेव। इन्फो इन्फो आपको बताती है फाइल के इन्फो बारे में, कौन सी फाइल है, एक्सटेंशन है, कौन विनवर्ड है, क्या है, एक्सेल है, एक्सटेंशन पॉइंट। सेव, आप जो डाटा को बनाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जो डाटा को बनाया है इसे आप सेव कर सकते हैं किसी नेम से। पहले बुक 1 शो करता था आपको हेडर्स में, अभी आप एक्सेल बेसिक के नाम से, एक्सेल बेसिक नेम से सेव किए। आपको ये यहाँ पर लोकेशन बताते हैं कि आप सिस्टम में कहाँ पर आप सेव किए हैं। सपोज दैट आप इसको डेस्कटॉप में सेव कर रहे हैं। ओके, आप यहाँ से पहले फाइल नेम देंगे, उसके बाद लोकेशन चूज करेंगे, उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। आपको ये सेव डेस्कटॉप पे हो गया है। मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। इसे मिनिमाइज करते हैं। जब मिनिमाइज करेंगे, आप यहाँ डेस्कटॉप में आप देख पा रहे हैं कि एक एक्सेल बेसिक का एक फाइल मेरा सेव हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज का। सेव एज भी सेव का ही काम करता है, लेकिन ये करता है कि आप सेम फाइल को डिफरेंट नेम से सेव कर रहे हैं। अगर अभी हम जो भी चेंजेस किए हैं फाइल में, उसे सेव पे क्लिक करेंगे, वो चेंजेस इसी फाइल नेम से, एक्सेल बेसिक फाइल नेम से सेव होगा। लेकिन सेव एज क्या करता है, सेम फाइल को डिफरेंट नेम से सेव करता है। जैसे आप सेव एज पे क्लिक किए, आप फिर आप ब्राउज पे आएंगे, आप डेस्कटॉप में है, आप डेस्कटॉप में इसे आप एक्सेल बेसिक -01 के नाम से एक्सटेंशन फाइल एक्सेल बुक दिए, सेव पे क्लिक करते हैं। अब हम डेस्कटॉप में जाके देखेंगे, इसे मिनिमाइज करते हैं। डेस्कटॉप में आप देख पा रहे हैं
कि आप एक्सेल बेसिक्स 01 के नाम से एक फाइल आ गया। पहले क्या था? एक्सेल बेसिक्स, सेकंड एक्सेल बेसिक 01। तो आप देख पा रहे हैं कि हम सेव एज को कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट का ऑप्शन। आप जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रिंटर्स का ऑप्शन रहता है। आप किसी भी प्रिंटर को जो आपसे कनेक्टेड है पीसी से, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा तौसीबा है। आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे प्रिंट का आपका ऑप्शन आएगा। आप जो एक्टिव शीट है उसी को प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट वन साइड या बोथ साइड देना चाहते हैं प्रिंटिंग, है ना। आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल फॉर्म में या लैंडस्केपिंग फॉर्म में आपको प्रिंट किस तरह चाहिए, ये आपको दिखेगी पोर्ट्रेट फॉर्म में। यहाँ पर कस्टम पेज है, नॉर्मल है, बहुत सारे प्रिंट प्रॉपर्टीज में आप यहाँ आएंगे। प्रिंट प्रॉपर्टीज में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ही लेआउट है, ऑप्शन है। ये सारे चीज हम लोग कस्टम टाइप के प्रिंट प्रीव्यू में भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। यहाँ लेटर्स है, जनरली हम लोग को A4 और A3 पेज में ही प्रिंट करना पड़ता है। ये प्रिंट है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। आप इस फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, किस तरह का, PDF और XPS फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ही क्रिएट में आएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं मेरा एक्सटेंशन फाइल क्या है, PDF। आप PDF में क्रिएट करना चाहते हैं, आप डेस्कटॉप में आए। ओके, डेस्कटॉप में आप एक्सेल बेसिक 01 के नाम से रखें। डेस्कटॉप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप है आपका। यहाँ डेस्कटॉप में आप एक्सेल बेसिक 01 के PDF फाइल के नाम से क्रिएट करना चाहते हैं। इस पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे, आपको PDF फाइल क्रिएट हो गया, एक्सेल टू PDF। आप मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करके आप डेस्कटॉप पे आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक फाइल PDF का जनरेट हो चुका है। नाउ PDF ओपन हो गया और आप देख पा रहे हैं कि एक्सेल डाटा शीट की डाटा जो है वो PDF में कन्वर्ट हो गया है। दोस्तों, इसके आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगी हमारी navigating in worksheet, data entries and formatting, relative and absolute reference, formula and function and data type। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं मैं और बहुत अच्छी डिटेलिंग्स नॉलेज देने वाला हूं मैं, जरूर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग द वीडियो। प्लीज like the videos, subscribe the channel for motivating us. Thank you very much.